नमो बुद्धाय, जय भीम। और सर्वप्रथम मालती जी को साधुवाद, उनके परिवार को साधुवाद कि बुद्ध वंदना का कार्य इन्होंने आज अपने निवास स्थान पर कराया। इसका महत्व है, इसको जानेंगे, प्रयास करेंगे। हम इतने जानकार नहीं हैं, लेकिन प्रयास करेंगे, कुछ जान सकें, कुछ जनवा सकें, कुछ समझ सकें, कुछ समझा सकें। ये जो कारवां शुरू किया गया है, हमारे सीनियर्स बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कारवां यहाँ तक लेके आए और हम उसको बढ़ा रहे हैं। हम कोई नई चीज़ नहीं लेके आए हैं। बुद्ध वंदना घरों में कराने क्यों चाहिए? वो इसलिए करानी चाहिए क्योंकि जब हम स्वयं से कोई चीज़ आरंभ करेंगे तो वो हमारे परिवार में शुरू होगी, हमारे परिवार में शुरू होगी तो आसपास के कल्चर में शुरू होगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा हैं। तो बुद्ध वंदना कराने से जब लोग जान जाएंगे, इसका प्रचार ज़्यादा हो जाएगा, तो सभी अपने घरों में कराएंगे। धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, पहले तो समझ लो। तो जब कराने लगेंगे तो वो संस्कार का, बुद्ध वंदना व्यक्ति के मस्तिष्क को जागृत करने का तरीका है और संस्कार का तरीका है कि हम एक कैसा समाज निर्माण करेंगे। समाज हमसे निर्माण होता है, समाज लोगों से निर्माण होता है। जब लोग अच्छे हो जाएंगे तो समाज अच्छा हो जाएगा। तो हमने कहा बुद्धं शरणं बुद्धं नमामि। सर्वप्रथम हमारे सागर जी ने कहा बुद्धं नमामि, यानी कि हम ज्ञान को नमस्कार करते हैं, बुद्धि को। बुद्धं का मतलब जिन्होंने हमें धम्म दिया, हम उनको नमस्कार करते हैं। धम्मं नमामि, यानी कि हम धम्म को नमस्कार करते हैं। भाई अभिवादन करते हैं ना, हम भी और आप भी मिलते हैं तो एक अभिवादन करते हैं। हमारा जो शुरुआत होती है एक अभिवादन से होती है, हम नमस्कार करते हैं। तीसरा हमने कहा संघं नमामि, यानी कि हम जो बुद्ध का संघ है उसको हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद हमने कहा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, यानी कि हम उन तथागत बुद्ध को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस संसार को मानव कल्याणकारी धम्म दे करके इस धम्म को आगे बढ़ाया और मानव के दुख दूर करने का तरीका बताया। कल आषाढ़ पूर्णिमा है, जिसे आप गुरु पूर्णिमा के माध्यम से जानते हैं। वो उस दिन सारनाथ में पहला धम्म चक्र प्रवर्तन जो हुआ वो तथागत बुद्ध ने किया। इसीलिए उस आषाढ़ पूर्णिमा को हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं, जिसको लोग आम बोलचाल में गुरु पूर्णिमा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जो कि वो सही नहीं है। वो ब्राह्मणी कल्चर है, उसको हम आगे अभी समझाएंगे। जो सही कल्चर है, जो कल के दिन का सही महत्व है, वो है धम्म चक्र प्रवर्तन पहला बुद्ध ने किया। बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं, बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं, 27 बुद्ध हुए हैं, लेकिन वो धम्म को पूर्ण नहीं कर पाए थे। इसीलिए उनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि यही धम्म सनातन है। सनातन का मतलब होता है पुराना। आपने बहुत सारा भी कल्चर में आ रहा है कि हम सनातन धर्म के लोग हैं। ठीक है कि हम सनातन धर्म के लोग हैं। मैं खासकर उस परिवार से कह रहा हूँ जो अभी नया जुड़ा है, जिनको जानकारी कम है, जानकारी का अभाव है। जानकारी ना होने की वजह से गलत कल्चर में ना फंस जाएं, उस वजह से जानकारी होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम सनातनी हैं। सनातनी के तात्पर्य क्या होता है? जब हम उनसे पूछते हैं जानकारी के रूप में कि आपने कहा कि हम सनातन धर्म से आते हैं, तो सनातन धर्म क्या होता है, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सनातन का मतलब क्या होता है। हैं भाई, किसी भी वर्ड को समझने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। सपोज़ करो कि हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं और हमें कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। इंग्लिश का समझ में नहीं आता है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, हिंदी का समझ में नहीं आता तो हिंदी की डिक्शनरी आती है। इसी तरह से सनातन जो है, उसका शब्द जानने के लिए जब हम शब्दावली का उपयोग करते हैं तो सनातन का मतलब होता है पुराना, है ना। सनातन का मतलब हुआ पुराना। अब इन लोगों ने धर्म जोड़ दिया। ठीक है, हमने मान लिया कि ये क्या है, पुराना धर्म है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म तो पुराना है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि धर्म क्या है। तो धर्म जानने के लिए सबसे पहले बुद्ध ने कल जो आषाढ़ पूर्णिमा और दिन उसको बताया कि धर्म क्या है, अभी थोड़ा सा प्रयास करेंगे उसे जानने का। तो बुद्ध ने कहा कि यही धम्म सनातन है। धम्म मतलब जो मानव को मैत्री जगाता हो, जो मानव में किसी प्रकार का भेद ना करता हो,
जो समानता की बात करता हो, समता की बात करता हो, जो मानव कल्याण की बात करता हो, मानव कल्याण के साथ साथ इस संसार में जितना भी जीवन है, प्राणी हैं, उनके कल्याण की बात करता हो, तरीका बताता हो, जो मानव और प्राणियों के दुख दूर करता हो, वही धम्म है, वही मार्ग है। तो धम्म का जो पाली शब्द होता है, उसका यदि हम अनुवाद करते हैं तो धम्म का जो अर्थ आता है वो होता है मार्ग। यानी कि बुद्ध ने मनुष्य के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका जीवन उत्कृष्ट नहीं होता है, वो दुखों में आता है। जन्म लेना ही दुख है। ये भी बुद्ध ने कल के उपदेश में जो पहला उपदेश दिया था उसमें बताया था कि इस संसार में आना ही दुख है। और पहला जो यूनिवर्सल ट्रुथ उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य, आर्य का मतलब जाति से नहीं है, पाली भाषा का शब्द है। आर्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। पहला सत्य उन्होंने बताया कि दुख है, दूसरा बताया दुख का कारण है, तीसरा बताया कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो उसका मार्ग भी होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसे आप भी महिलाएं, अभी वो आएगा ना ऐसे राखी वाला काम करने वाला, झूठ मूठ का जो काम होता है, उसमें ऐसे बनाती हैं प्लस वाला निशान बनाते हैं दीवारों पे। ये सबको पता है क्योंकि प्रचार उसका हुआ है, गलती महिलाओं की नहीं है, ये कल्चर में है। तो महिलाओं को ये ऐसे ऐसे प्लस पता है, लेकिन वो क्या है, वो बुद्ध का चिन्ह है। 4 आर्य सत्य, श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का सत्य का चिन्ह होता है। आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, अभी हमारी बहन जी का एक हॉस्पिटल है, उसमें भी ऐसा लगा है, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके भी हॉस्पिटल में ऐसे प्लस का जो निशान लगा होता है, बुद्ध का वो चिन्ह होता है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ का सिंबल होता है कि बुद्ध ने कहा कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का मार्ग। ये 4 आर्य सत्य का सिंबल होता है। लेकिन हमारी महिलाओं को जानकारी ना होने की वजह से वो इसको ऐसे ऐसे करके बनाती हैं। उनको ये बताया गया कि ये सतिया ऐसा होता है, तो सतिया को बना करके वो ऐसा ब्राह्मणी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो अभी आपको जानकारी क्या हुई कि प्लस का निशान बुद्ध का निशान है, बुद्धिज्म का निशान है, तो ये 4 आर्य सत्य का निशान है, ये आपको जानकारी हो। तो बुद्ध ने कहा जो ऐसा मार्ग जिन्होंने दिया उनको हम नमस्कार करते हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। ये हमने 3 बार बोला, 2-3 बार बोला ना, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, ये हमने 3 बार बोला। उसके बाद क्या बोला, बुद्धं शरणं गच्छामि, है ना। आपने वंदना लिए पहले कभी? हाँ, तो ये आपसे कनेक्ट है मेरा, जो है इन सबसे नहीं है, ये तो पुराने हो गए, इन्हें सब पता है। हाँ, इनसे और इनसे कनेक्ट हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने बोला बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि हम बुद्ध यानी कि ज्ञान की शरण जाते हैं। बुद्ध का मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं, ये एक पेंटिंग बनाई हुई है। हो सकता है कि बुद्ध ऐसे ना दिखते हों, एक कल्पना है। ये किसी ने बता दिया कि बुद्ध पीपल के नीचे बैठे थे तो उनकी ऐसे तस्वीर बनाओ, तो ये जो कल्पना की तस्वीर है, ये बुद्ध ऐसे शायद ना रहे हों, लेकिन एक सुंदर सी तस्वीर। हमारा जो मानव समाज है वो बस बिना तस्वीर के मानता नहीं है। तो बुद्ध ने हालांकि मना किया था कि मेरी तस्वीर मत बनाना। 500 साल बाद ये बुद्ध की तस्वीर बनी, तो एक अच्छे चित्रकार ने या होना, तो फिर बनती चली गई, इतनी तस्वीर बनी है पूरी दुनिया में, जहाँ भी खोदो वहीं बुद्ध निकलते हैं, इतनी मूर्तियाँ बनी हैं। बहरहाल धम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं ज्ञान की शरण जाता हूँ। जब हम ज्ञान की शरण जाते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। अगर ये ज्ञान की शरण ना गई हुई थी तो आज इस पोजीशन में नहीं होती। आप ज्ञान की शरण ना गई होती तो इस पोजीशन पर नहीं होती। हमारी जो बहन जी हैं ज्ञान की शरण ना गई होती तो उनका हॉस्पिटल नहीं होता। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ज्ञान की शरण ना गए होते तो आज न्यूरोथेरेपिस्ट ना होते। तो मैं ज्ञान की शरण जाकर ही अपना जीवन उत्कृष्ट बना सकता हूँ और उसे अपने समाज की तमाम बुराइयों को दूर कर सकता हूँ। तो हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। ठीक है, ये हमने 3 बार कहते हैं किसी बात को। बुद्ध ने कहा था कि यदि तुम किसी बात को 3 बार कह दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम अपने मन से कह रहे हो। ये बुद्ध का ही सिद्धांत है। तो हमने आगे कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध के कल्याणकारी मार्ग को अनुसरता हूँ, उसकी शरण जाता हूँ। कौन जाता हूँ? मैं जाता हूँ। और मेरे साथ किसने दोहराया? हम सब ने दोहराया, मैंने भी दोहराया और आपने भी दोहराया। यहाँ पर सारा का सारा जो काम है, जो सिद्धांत है, वो साइंटिफिक है, कोई भी झूठ अंधविश्वास है नहीं। आपने अपनाया है तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो आप स्वयं से
झूठ बोल रहे हो। और जब आप स्वयं से झूठ बोल रहे हो तो मेरी क्या हैसियत है, समाज की क्या हैसियत है। यदि आपको समाज को रास्ता दिखाना है, सही सिद्धांतों पे आना है, तो पहले स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी, स्वयं से सच बोलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध के कल्याणकारी धम्म की तरफ जाता हूँ, उनको अनुसरता हूँ। तीसरा हमने कहा संघं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्ध का जो संघ है, सावक संघ है, जो बुद्ध हुए हैं, जो कल्याणकारी बुद्ध हुए हैं, उनका जो संघ है, हम जो लोग ये बैठे हुए हैं, अच्छे लोग, अच्छे बातों के मानने वाले लोग, ऐसे संघ को मैं अनुसरने का काम करूँगा। तो इसमें कोई गलत बात? अभी तक जहाँ भी आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप तुरंत मुझे टोक सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो हमने 3 बार कहा, द्वितीयम्पि और तृतीयम्पि। द्वितीयम्पि का मतलब होता है दूसरी बार, और तृतीयम्पि का मतलब होता है तीसरी बार। तो हमने 3 बार कहा बुद्धं, अच्छा मैं नहीं आता, बहुत से क्या करते हैं, बुद्धम बोलते हैं, धम्मम बोलते हैं और संघम बोलते हैं। मैं नहीं आएगा, अंग की बिनती आएगी, से अंग, घे अंग, संघं, धे मैं के ऊपर अंग की बिनती, धम्मं, और बुद्धं, बुद्धम नहीं आएगा। बुद्धम आएगा तो संस्कृत हो जाएगी, और अंग की बिंदी आएगी तो वो पाली हो जाएगी। ये एक भेद है। तो धम्मंग, धम्मंग बोलना है, मुझसे तो मैं भी नहीं बोला जाता, गलत भी नहीं बोला जा रहा। धम्मंग बोलना है, धम्मंग नहीं बोलना है, मैं नहीं बोलना। धम्मंग, संगं, बुद्धं, क्लियर है सर? मैं नहीं बोलना, ठीक है। तो 3 बार हमने ऐसा कहा, ज्ञान की शरण, बुद्ध के धम्म की शरण और संघ की शरण, अच्छे लोगों की शरण। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या सिखाते हैं? वही तो कहते हैं अच्छे लोगों में बैठा करो, है ना। ये धम्म ही तो सिखाते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। बस फ़र्क ये है कि धूल जम गई है, वो समझ में नहीं आता। बड़े बुढ़े अभी भी बुद्ध के धम्म को ही बढ़ाते हैं अपनी कहावतों में, या नहीं बढ़ाते हैं? क्या कहेंगे? अच्छा भैया बाहर जा रहा, अच्छे लोगों में बैठा करो, अच्छी बात सुना करो, अच्छी बात कहा करो। तो हम बोलते हैं ना साधु साधु साधु, उसका मतलब यही होता है जो मैंने कहा, जो आपने सुना, सब अच्छी बातें हैं। साधु का मतलब ये होता है। साधु का मतलब वो ऐसे कपड़े पहनने वाला साधु से नहीं होता है। यहाँ पे बहुत से लोग हम साधु साधु बोलते हैं तो नए लोग क्या कहते हैं, तुम तो साधु संत की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। साधु का मतलब होता है अच्छा कहा, अच्छा सुना। क्लियर हुआ? अब आती है पंचशील की बात। देखिए पंचशील को जो पिछली मीटिंग में हमारे बहुत वहाँ पे राजनगर एक्सटेंशन में हुई थी, तो पंचशील पे हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी, और साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं उसके भी, तो उस लंबी चर्चा को छोटा करते हैं, अन्यथा बात फिर मज़ेदार नहीं रहती है। मैडम भी थी, शायद भूल गई होंगी, याद कुछ याद है, सही है, साधु साधु साधु। तो हमने पहला सील लिया। पहला सील में पंचशील ने सभी जो हमारे, भैया डिस्टर्ब हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाओ, जो हमारे परिवार हैं, जो धम्म की शरण में आते हैं, उन्होंने पहला सील क्या लिया? पहला सील लिया पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, यानी कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। ये बुद्ध का सील था। ये गलत सील है। जबकि इसका हम हिंदीवाद में अनुवाद करते हैं तो हिंदी का अनुवाद बहुत सारे लोग गलत बताते हैं कि बुद्ध ने हिंसा के लिए मना किया है। ऐसा नहीं है। अकारण हिंसा नहीं करूँगा ये कहा बुद्ध ने, हिंसा के लिए मना नहीं किया। अकारण हिंसा नहीं करूँगा। कोई मेरे पे हमला करेगा, कोई मेरे जीवन को नुकसान पहुंचाएगा, तो मुझे स्वयं की भी रक्षा करनी है, अपने परिवार की भी रक्षा करनी है, अपने समाज की भी रक्षा करनी है, और अपने देश की भी रक्षा करनी है। अगर सारे के सारे जो सरहद पर सैनिक हैं वो कहने लगे बुद्ध का सील मान रहे, पाना नहीं पाता वीरमणि, हम ना कर रहे हिंसा, हम ना उठा रहे हथियार, हम ना चला रहे गोली, हो जाएगी देश की रक्षा। तो बुद्ध ने कहा कि हम क्या करेंगे? एक कारण हिंसा नहीं करेंगे। यदि कोई हम पे हमला करेगा तो अपना बचाव हम करेंगे। ठीक है जी। दूसरा सील हमने लिया, क्या लिया? अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, यानी कि मैं चोरी नहीं करूँगा। जो चोरी करता है उसे क्या बोलते हैं? चोर, है ना। तो अभी हम इस व्यवस्था को क्यों प्रचार में लगे हुए हैं, इसका भी कारण अभी दोबारा बुलाऊंगा, मौका मिलेगा तो, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी अपनी बातें रखें। क्योंकि ऐसा होता है, हेड मास्टर जो बना दिया तुमने, मैं तो कम से कम ये तो पता पड़े तुम सीख कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, हालांकि मजाक की बात थी। दूसरी बात हमने कहा कि अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि, यानी कि मैं चोरी नहीं करूँगा। किसी की भी कोई भी वस्तु हो, बात हो, कल्चर हो, कुछ हो, बिना उससे पूछे नहीं लूँगा। तो अगर हम लेते हैं तो हम चोर हो जाते हैं। तो चोर होना किसे अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सील बुद्ध ने दिया, सभी को दिया, और पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। तीसरा सील हमने कहा
कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। किसने कहा? मैंने कहा। और मेरे साथ किस किसने कहा? सबने कहा। इस सील का पालन जब सभी बच्चे जो हमारी माताएं बहनें हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सभी अपने बच्चों को इस सील का पालन सिखाएंगी, ये संस्कार देंगी, तो किसी भी बहन बेटी के साथ में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। अगर इस देश की तमाम महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति की हों, किसी भी समुदाय की हों, अगर इस सील को अपने परिवार में ढाल दें, अपने बच्चों में ढाल दें, तो क्या कोई बच्चा किसी बहन बेटी की तरफ गलत नज़र उठाकर देख सकता है? नहीं देख सकता। कारण कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं किसी भी पराई स्त्री के प्रति गलत करना तो बहुत दूर की बात है, उसके अपने मन में उसके प्रति गलत विचार भी नहीं लाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सील से बंध गया, मैंने अपना चरित्र जो है सील में बांध दिया। जो व्यक्ति ऐसा सीलवान हो, क्या उसकी समाज में पूछ नहीं होगी? क्या वो समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर लेगा? तो बुद्ध का होना, बौद्ध होना, जो हम बौद्ध लिखते हैं, आजकल सब देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बौद्ध लिखने लगे हैं, तो बहुत सवाल करते हैं कि यार बौद्ध कौन सी नए लोग आ गए हैं? बुद्ध तो सुना था कि बुद्ध हम के लोग हैं, ये बौद्ध लिख देना शुरू कर दिया है सरनेम। तो बौद्ध कौन लोग होते हैं? जो मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं। सवाल ये आता है कि हम जिस कल्चर में बड़े हुए हैं, जिस चीज़ को देख करके पढ़ करके बड़े हुए हैं, उसमें किसी ब्राह्मण नाम की प्रजाति को सर्वोच्च बना दिया है, जो कि सरासर गलत है। उससे नीच आदमी कोई नहीं है। जो नीच आज के समय में कलयुग बोलते हैं ना, कलयुग कैसे है, जो सबसे नीच आदमी है, पापी आदमी है, उसको बड़ा बना दे क्या? और जब से जो काम वाले आदमी है, जो सबसे मेहनत करने वाला आदमी है, उसको नीचा बना रखा। यही ना हो रहा है इस देश में। और बौद्ध होने का मतलब होता है मानव जाति में जो सर्वोच्च समुदाय है, उस समुदाय के लोगों को क्या बोलते हैं? बौद्ध। सर्वोच्च समुदाय कौन होता है? जो शासक वर्ग होता है, जो शासक जमात होती है ना, उसी को सबसे ऊपर होता है, राजा सबसे ऊपर होता है। तो जो बौद्ध होता है वो मानव प्रजाति में सबसे ऊपर स्थान रखता है। विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल ये दो शख्सियत ऐसी हैं जिन्हें मानव जाति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है कि नहीं है? आज तक किसी अंतरिक्ष में किसी तारे का नाम रखा किसी के नाम पे? एक बाबा साहब का नाम रखा गया रिसेंटली, अभी नासा ने रखा है। पता है कि सबको? किसे मालूम है? सबको नहीं? अभी नहीं मालूम है? अरे ये बड़ा इनको दिखा देना। तो ये ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक सितारे का नाम बाबा साहब का नाम दिया गया, तो हुआ ना सर्वोच्च स्थान प्राप्त। और बाबा साहब ने क्या कहा कि हम हिंदू, और 13 अक्टूबर 1956 को क्या कहा आगरा, उसमें नागपुर के अंदर, कि मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। तो मैं क्या होके मरूंगा? मैं बौद्ध होके मरूंगा। वो बौद्ध हो गए तो उनका स्थान कहाँ हो गया? सबसे टॉप पे। और तो इसलिए मैंने कहा कि मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ समुदाय को बौद्ध कहा जाता है। हम कौन हैं? हम इनके अनुयायी हैं, तो हम भी तो बौद्ध हुए नहीं? जिसको हम अपना रहे हैं, जिनके विचारों को हम अपना रहे हैं, तो हम बौद्ध हो गए। तो बौद्ध होना मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना है। अब वो कैसे होगा? तो कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं किसी बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखूंगा। और नज़र से देखना तो बहुत दूर की बात है, अपने मन में, अपने हृदय में उसके प्रति गलत भावना भी नहीं लेके आऊँगा। वो कितनी सुंदर स्त्री है, ऐसा लगता है ना कभी कभी? सभी सुंदर हैं, ये हमारे देखने का नज़रिया है। हमारी जो मस्तिष्क है वो दूषित हो चुका है। इस संसार में क्या सुंदर नहीं है? सभी तो सुंदर हैं। माँ को अपनी औलाद सुंदर नहीं लगती? लगती है, चाहे वो काली हो चाहे गोरी हो, तो सुंदर लगती है। माँ से पूछो। इस संसार में सब कुछ सुंदर है। वो हमारी मानसिकता दूषित हो गई है, तो उसका हम अलग अलग हिसाब से वो देखते हैं, लेकिन इस संसार में सभी सुंदर हैं। तो ऐसा ख्याल भी नहीं लाऊंगा मैं। तो जब मैं अपने आप को ऐसे सील में बांध लूँगा तो मैं चरित्रवान हो जाऊँगा। मैं और आपने सबने भी कहा, अभी दोहराया कि मैं भी ऐसा ही करूँगा, अनुसरूँगा, इस शिक्षा को प्राप्त करूँगा। तो आप भी सभी क्या हो जाएंगे? सीलवान हो जाएंगे। और सीलवान हो जाएंगे तो ऐसे इंसान को सभी क्या कहेंगे समाज के अंदर? भाई कितना बढ़िया आदमी है ना? तो 3 सील की बात हो गई। चौथा सील क्या था? मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं बेकार की बकबक भी नहीं करूँगा।
जैसे अगर आपको लग रहा हो कि मैं बेकार की बकबक कर रहा हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं, मैं चुपचाप बैठ जाऊँगा। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं बेकार की बकबक नहीं कर रहा हूँ। बेकार की बकबक का मतलब होता है किसी के साथ गाली गलौज करना, झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी की चुगली इधर से उधर करना। ये भी काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि हमने किसी से सुनी, किसी से कह दी, अब पता नहीं उनका क्या है क्या नहीं है, तो वो विवाद खड़ा जड़ भी बन जाता है कई बार। तो मैं ऐसी बात भी नहीं करूँगा। 5वां सील होता है सुरा मेरे मज्जे पमाद ठाणा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, यानी कि मैं किसी प्रकार का नशा भी नहीं करूँगा। नशा केवल दारू का नहीं है, नशा केवल गुटखा बीड़ी का नहीं है, नशा ज्ञान का भी नशा है। किसी को अहंकार हो जाता है, ज्ञान इतना अर्जित कर लिया, अहंकार हो गया, मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई। अगर बाबा साहब को अहंकार हो जाता तो हम होते यहाँ इस काबिल नहीं होते। उनको तो क्या नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, क्या नहीं था उनके पास में उस टाइम पे, जो उन्हें मिल रहा था। जब उन्हें चेक साइन करने के लिए बोला था कि बाबा साहब आप इस्लाम धर्म अपना लो, मैं आपको जो मुँह मांगी कीमत दे रहा हूँ, तो क्या संपत्ति नहीं थी उनके पास में, क्या हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो मैं नशा भी नहीं करूँगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। अब आप ये विशेष तौर पर आकलन कीजिए, जो इन 5 सीलों में बंधा हो, क्या वो इंसान समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर लेगा? ऑटोमेटिक सी बात है। तो इसमें कहीं कोई अंधविश्वास, कोई पाखंड, ये सब हमने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा। तो इसका ही प्रचार हम घर घर जा कर के ये वंदना के माध्यम से कर रहे हैं। अब यदि आपको लगता हो कि ये अच्छी बातें हैं, इनका प्रचार होना चाहिए, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता हो कि ये गलत बातें हैं, इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, तो इसको आज यहीं समाप्त कर देंगे। ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। और मैं चाहूँगा कि पंचशील का मुझसे आदेश हुआ था कि पंचशील का बारे में बताओ। पंचशील के बारे में मैंने आपको बताया, और अब मैं चाहता हूँ कि इस अपने अपने विचार सभी रखें। तो मैं इस कड़ी में हमारे बीच हमारे सर हैं, सीनियर सर, मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ।